नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होली में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात होलिका अष्टक में हमको क्या करना चाहिए और हमें किन बातों की सावधानी रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर होलिका अष्टक होता क्या है। होलिका अष्टक एक 8 दिन का समय होता है जो होली से 8 दिन पहले से लग जाता है। उस ड्यूरेशन को, उस समय को हम होलिका अष्टक कहते हैं। जनरली यह समय फाल्गुन माह की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण एक किताब है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है शीघ्रबोध। उसके अनुसार इस समय में, मतलब होलिका अष्टक में, ग्रहों का बल कमजोर होता है और वे उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। इस कारण से होलिका अष्टक में शुभ कार्य वर्जित हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि सभी कार्य वर्जित नहीं हैं और होलिका अष्टक का प्रभाव भी पूरे भारतवर्ष में नहीं होता है। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मुहूर्त गणपति के अनुसार रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और पुष्कर क्षेत्र के आसपास होला अष्टक का ज़्यादा प्रभाव माना गया है। यानी कि अजमेर क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र और हिमाचल क्षेत्र में होला अष्टक का प्रभाव माना जाता है। ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई होला अष्टक की बात। अब यहाँ पर मैं आपके सामने छोटी छोटी बातों के ऊपर चर्चा करूँगा, जिन बातों को हमने अपने बुजुर्गों से सुना है या देखा है। तो हमें सबसे पहले उन बातों पर ध्यान करते हैं कि जो हमें करनी चाहिए। नंबर 1, होलिका दहन के एक दिन पहले या होलिका दहन के दिन हमें साधारणतः घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा कर लेनी चाहिए या उनकी कथा सुन लेनी चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि होली की अग्नि में गेहूं की बालियों को सेकें, भूनें, उनके दाने निकालें और उन दानों को हाथ में लेकर होली की 7 परिक्रमा करें और उनमें एक एक दाना हर एक परिक्रमा पर डालते जाएं। इसके अलावा अलसी, मटर, चना और अथवा गन्ना, इन चीज़ों को भी होली की अग्नि में डालना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी कारण से हम होली का दहन नहीं कर पाए हैं तो हमें दूसरे दिन होली की 3 परिक्रमा अथवा 7 परिक्रमा कर लेनी चाहिए। उससे भी वही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चौथी, होली की राख को अपने माथे पर लगाना चाहिए। पुरुषों को अपने माथे पर लगाना चाहिए और महिलाओं को अपने गले में लगाना चाहिए। इससे भी ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। होली की राख को अपने घर के चारों कोनों में छिड़कना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। होली की राख को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे धन की मुश्किलें दूर होती हैं। होली खेलने की शुरुआत अपने घर में बैठे देवी देवताओं और अपने इष्ट देवताओं पर गुलाल डालकर करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। होली खेलने वाले दिन अपने बुजुर्गों को गुलाल लगाएं और उनके पैरों के अंगूठे पर रंग लगाकर, गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ में ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है और
छोटे बच्चों को, अपने से छोटों को भी गुलाल लगाकर उनको स्नेह देना चाहिए। एक छोटे काले कपड़े में पीली सरसों, जायफल, लौंग और काले तेल इत्यादि बांधकर अपने ऊपर उसारकर अर्थात अपने ऊपर घुमाकर उसे होली में डाल देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और नज़र वगैरह का दोष भी उतर जाता है। घर में मीठे पकवान और जो भी सामग्री बनाई जाती है उसको सबसे पहले भगवान को भोग स्वरूप अर्पण करना चाहिए। उसके बाद उसको स्वयं ग्रहण करें और आने वाले मेहमानों को खिलाएं। आने वाले मेहमानों को नाश्ते के बाद सौंफ और मिश्री अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। तो दोस्तों, यह तो हो गया कि क्या हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। होली के दिन सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थ खाने से हमें बचना चाहिए। इससे हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी नहीं होंगी। ऐसी मान्यता है कि जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उनको उस वर्ष होली का डंडा नहीं गाड़ना चाहिए और ना ही उन्हें होली जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उनके बच्चों को परेशानी आ सकती है। नवविवाहिता बहू को ससुराल की पहली होली नहीं देखना चाहिए और ना ही सास और बहू को भी एक साथ होलिका दहन देखना चाहिए। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि नवविवाहिता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन सभी को पूजन के समय अपने सिर ढकना चाहिए। पुरुषों को अपने रूमाल से, टोपी से अथवा तौलिया से सिर को ढकना चाहिए और महिलाओं को अपनी साड़ी के पल्लू से सिर को ढकना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है और उन्हीं से बचने के लिए हमें अपने सिर को ढकना चाहिए। कुछ लोग विशेष पूजा करके होली, दिवाली, दौज और दशहरा पर विशेष पूजन सामग्री को बीच चौराहे पर डालाते हैं अथवा किसी रास्ते में फेंक देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि हमें उस सामग्री को ना तो लांघना चाहिए और ना ही उसके ऊपर से निकलना चाहिए और ना ही उसे लात मारना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचा जा सकता है। जैसा हमने पहले भी बताया है कि होलाष्टक में संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए और यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श करके करना चाहिए। होलाष्टक में नया व्यापार और नई नौकरी भी ज्वाइन करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में शादी, विवाह इत्यादि के काम नहीं किए जाते हैं और ना ही तय किए जाते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया कि उस समय ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। नामकरण संस्कार भी इसी कारण से नहीं करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि सूर्योदय के बाद न तो होली खेलना चाहिए और ना ही किसी के ऊपर रंग या गुलाल डालना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात होली मिलन के लिए भी कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना हमारे यहाँ पर अशुभ माना जाता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर होली के दिन धन के लेन देन से भी बचना चाहिए। न तो किसी को उधार देना चाहिए और प्रयास रहे कि उस दिन उधार लेना भी नहीं चाहिए। होलाष्टक में सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, अतः किसी प्रकार के आयोजन से हमें बचना चाहिए। कुछ जरूरी कार्य जैसे जन्म और मृत्यु के जो कार्यक्रम हैं वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किए जा सकते हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। इसके लिए योग्य ज्योतिषी अथवा ब्राह्मण से परामर्श करके करना चाहिए।
तो दोस्तों, अब जो मैं अंतिम बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और आवश्यक तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वो बात है कि होली के दिन जहाँ तक संभव हो हमें सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए और ना ही शमशान में जाना चाहिए। होली, दिवाली, दोज और दशहरा, इन दिनों में तंत्र मंत्र की क्रियाओं वाले लोग अपनी सिद्धि के लिए तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते रहते हैं। इन दिनों वे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए कहीं आप इसकी चपेट में ना आ जाएं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इन सब सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो हमने कुछ बातें आपको बताई हैं वह हमने किसी साहित्य से नहीं ली हैं या किसी पुस्तक से नहीं लिए हैं। ये बातें हमने अपने बुजुर्गों से प्राप्त की हैं और उन्हीं बातों को आपके साथ में शेयर किया है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिससे भी बात करो वही कहता है हाँ ठीक है देख लेंगे, हाँ ठीक है देख लेंगे। उसी के चलते जो कुछ सावधानियां हैं वो छूट जाती हैं और जिनका दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों को हमें ज़रूर बताना चाहिए जिससे वो भी सचेत रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको निश्चित तौर पर पसंद आई होगी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये छोटी छोटी बातें सभी तक पहुंच सकें। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर यदि नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।